सुखदेव जी महाराज कहते हैं, मैया अपने चरणों से मुझे दूर मत करो। आज सुखदेव जी महाराज ना चाहते हुए भी मैया की आज्ञा हुई, गोलोक से सीधे आकर के कैलाश पर्वत पर एक सुख पक्षिणी के गर्भ से जन्म लेकर के अंडे के रूप में प्रादुर्भाव हुआ। अब देखिए एक बात और बताऊं, जब भी कोई समाज कल्याण की बात आती है तो सबसे पहले नारद जी का नाम आता है, और नारद जी वही चाहते हैं जिसमें सबका कल्याण हो, सबका हित हो। और नारद जी का मैं परिचय दे दूं आपको, तो नारद जी देवताओं के पत्रकार हैं, संवाददाता, मीडिया वाले। जब भी कोई खबर पहुंचानी हो तो नारद जी के कान में डाल दो, पूरे ब्रह्मांड में घूम जाएगी। और नारद कुछ साधारण नहीं है। नारदो देव दर्शना, भागवत में लिखा है, जिसको नारद जी के दर्शन हो गए उसको परमात्मा के दर्शन अवश्य होते हैं। जिसके गले में कंठी पहना दी नारद जी ने, तो समझो उसका टिकट कंफर्म हो गया। कहां का? बोले वैकुंठ का, सीधा भगवान के धाम का। और नारद जी कौन है? तो कहा गया है कि नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, जो ज्ञान देता है वो नारद है। और दूसरी बात, नारम अज्ञानम ध्यति खंडयति इति नारदः, जो अज्ञान का खंडन करते वो नारद है। और हमारे वृंदावन में तो भैया बड़ी सुंदर बात कहते हैं, बोले नारद, जिसकी बात को भगवान भी रद्द ना करें वो नारद है। जिसको कंठी पहना दी नारद जी ने, उसका कंफर्म हो गया भैया टिकट भगवान के धाम का। लेकिन नारद जी महाराज चाहते वही है जिससे समाज का कल्याण हो। आज नारद जी के मन में हुआ कि सुखदेव जी का प्रादुर्भाव होना चाहिए, लेकिन हो कैसे? कोई नाटक करना पड़ेगा। तो आज नारद जी महाराज बैठे बैठे मन में विचार करने लगे कि क्या करना चाहिए। नारद जी की एक विशेषता हो, नारद जी की एक विशेषता क्या? बोले जहां झगड़ा नहीं होता वहां झगड़ा करा देते हैं, और जहां झगड़ा होता है वहां झगड़ा बंद करा देते हैं। ये उनमें क्वालिटी है। तो आज बैठे बैठे विचार कर रहे थे कि लक्ष्मी नारायण में तो झगड़ा करा चुका हूं मैं, एक बार मैंने ब्रह्मा और ब्रह्माणी में भी करा दिया है, लेकिन भोले बाबा में और पार्वती में कभी झगड़ा नहीं हुआ। तो ऐसा कोई नाटक किया जाए जिससे मैया पार्वती में और भोले बाबा में झगड़ा हो जाए। तो नारद जी भी बड़े कौतुकी। तो नारद जी नारायण नारायण कहते हुए सीधे कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। उधर भोले बाबा बैठे हुए थे, समाधिस्थ बैठे हुए थे भोले बाबा। भोले बाबा को देख करके प्रणाम किया नारद जी ने, और प्रणाम करके सीधे अंदर कुटिया में प्रवेश किया। और जैसे ही कुटिया में पहुंचे तो मैया पार्वती जी बैठी हुई थी। मैया पार्वती ने कहा कि आओ नारद जी, स्वागत है आपका, बड़े दिनों बाद चक्कर लगा है, क्या बात है? सो नारद जी ने सोचा कि कुछ पाने के लिए कुछ दिखाना पड़ता है। सो नारद जी ने अनबना मुंह किया, बनाया और कहा, मैया एक बात बताऊं? बोले आजकल मैंने आना जाना बंद कर दिया। क्यों? बोले महाराज मैया आप क्या बताएं, ये सारा समाज स्वार्थी हो गया है, बिना स्वार्थ के कोई काम नहीं करना चाहता, सब स्वार्थी हो गए हैं। सुर नर मुन जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। सब स्वार्थी हो गए मैया, इसलिए मैं कहीं जाता नहीं हूं, किसी में प्रेम नहीं बचा, कोई किसी से प्रेम नहीं करता, सब बनावटी है भैया। इसलिए मैं बस भगवान का भजन करता हूं और कहीं नहीं जाता। मैया ने कहा कि वो तो सब ठीक है, औरों की तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं अपनी
जिम्मेदारी लेती हूं कि मैं और हमारे भोले बाबा आपस में बड़ा प्रेम करते हैं। हम एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं और बाबा तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि जब भी समाधि लगाते हैं ना, और समाधि में जिसका भी दर्शन होता है तुरंत आकर के मुझे बताते हैं कि आज मुझे उस राम की झांकी के दर्शन हुए हैं, आज मुझे उस कृष्ण की झांकी के दर्शन हुए हैं, आज मुझे वो वामन की झांकी के दर्शन हुए हैं, आज मुझे वो नरसिंह की झांकी के दर्शन हुए हैं।